अपना पथ खो दिया है। इसलिए वृंदावासियों ने इन शरीरों को अपने साथ ले लिया है। पीड़ा ने, आपत्ति ने, रोगों ने इस शरीर को अपने हाथ में ले लिया है और चारों तरफ घुमाने लग गया है। समझो, जबकि देवी कहाँ होती है? अंदर है। देवी अपना स्थान नहीं त्यागती है, मठ के अंदर होती है। जबकि महिला पुरुष की पत्नी एक देवी का रूप होता है, अर्धांगिनी कहलाती है। वो मकान के अंदर चार दीवार के अंदर की होती है, उसको देख नहीं पाता है। क्या है? चारों तरफ से धर्म चला गया है, बचा क्या है? वैसी संतान पैदा हो गई है। इसलिए आज मनुष्यों की मर्यादाएं चली गई हैं। आज मनुष्य के अंदर कोई मर्यादा नहीं है, न स्त्री के पास कोई मर्यादा है। समझो, कोई मर्यादा नहीं। जहाँ मर्यादा चली जाती है वहाँ धर्म चला जाता है। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ धर्म होता है, विनय होता है। आज इस भर क्षेत्र के अंदर देखा जाए, चारों तरफ अपने नेत्रों से स्वयं देखो, महिलाएं किस रूप में फिर रही हैं। अपनी चरित्रता का भाग खो दिया है। कहते हैं चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। धन गया, कुछ नहीं गया। समझो, चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। आज अपना स्त्री ने चरित्र को कहाँ लगा दिया? चरित्रवान बन रही है। समझिए बंधुओं, मेरी बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। महिलाएं ऐसा कर रही हैं। क्या क्या सोच रही हैं? क्या करें, मेरे पति के पास अक्ल नहीं है तो मुझको करना पड़ता है। ये बात, जब तुमने अपने अंदर अहंकार का रूप धारण किया है, अपने सामने अपने पति को मानने का स्वीकार नहीं किया, तो ऐसा ही गुण पैदा होगा कि तुम्हारा पति मूर्ख मिलेगा, किसी काम का नहीं मिलेगा। यदि हर स्त्री अपने पति को भगवान मानती है, परमेश्वर मानती है, उसका पति हमेशा विद्वान मिलेगा, ज्ञानी मिलेगा, तपोधारी मिलेगा। भावना का फर्क है। समझो, देखो, अपने ज्ञान को जगाओ ना। मेरा ज्ञान कहाँ चला गया है? बताओ। जब तुम पे दूसरा वास कर जाता है, बीमारी छा जाती है, फिर तुम्हारा शरीर कहाँ रहता है? व्यंतर भी छू रहा है, डॉक्टर भी छू रहा है, वैद्य हकीम भी छू रहा है, तांत्रिक भी छू रहा है। बोलो। जैसे
पुरुष का मस्तक केवल भगवान को झुकता, किसी को नहीं झुकता है। स्त्री का शरीर अपना पति छूने का अधिकारी होता है, कोई नहीं होता है। कौन कौन छू रहा है समझो, इसको कौन कौन छू रहा है। तो आज का मनुष्य या आज की महिला पड़ी हुई है। पहले की महिला अज्ञानी थी, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। तो तुमने शास्त्रों में पढ़ा होगा, पहले स्त्रियों ने अपने चरित्र को रखा है, तभी सती सावित्री बन पाई है, नहीं तो सती सावित्री नहीं बन पाई है। यमराज को लौटना पड़ा। समझो, सतधारी महिलाओं में इतना सख्त होता है तो व्यंतर की तो ताकत क्या है, यमराज भी लौट जाएगा। इतनी शक्ति महिलाओं के अंदर होती है। समझो, सतवंती नारी को कभी कोई छू नहीं सकता है, उसके पति को कोई छू नहीं सकता है। यदि नारी ने प्रतिज्ञा कर ली, अपने उस पर ठन गई, तो सूर्य को भी रुकना पड़ता है। समझो, इतनी शक्तिवान होती हैं। लेकिन आज महिला ने अपनी शक्ति का वर्णन खो दिया है। मनुष्य ने अपनी शक्ति का रास्ता खत्म कर दिया है, पराधीन बन चुके हैं। पराधीन होने के कारण दूसरों के वशीभूत हो गए, स्वयं में नहीं रहे। समझो, इसलिए वो भगवान के पास, भगवान की का अभिषेक या भगवान का पूजन या भगवान का गुणों का स्वाध्याय या उनकी भक्ति का तप करने में शरीर काम नहीं करता है, मन नहीं लगता है। इसलिए सुबह से उठ करके दूसरों के स्थानों पर जाता है। आज हर मनुष्यों ने अपने धर्म का त्याग करने के कारण सारे गृहस्थ जीवन की लोक राज का रास्ता कहाँ चला गया है। एक एक घर का एक एक सदस्य हाथ में नहीं है। समझो, जैसे बाजी बजते हैं, जैसे गृहस्थ के अंदर पुरुष महिलाओं के बाजी बजते हैं, आज घरों में जाकर देखा जाए, सुबह से ऐसे बाजी बजते हैं कि आंख के आंसू निकल निकल कर रोते हैं, और रो रो करके लोकरीत के हिसाब से जनाला जाते हैं। समझो, जहां बाजे बजते हैं, बताओ उन बाजे बजने वालों के अर्ज पर सुनते कि नहीं सुनते? उनके भाव कैसे हो जाते हैं? समझो, अच्छे नहीं होते, गलत भाव बन जाते हैं। धर्म क्या मानेगा ऐसा व्यक्ति? क्या धर्म करेगा ऐसा व्यक्ति? उसके पास क्या धर्म की परिभाषा होगी? उसने अपने मनुष्य पर्याय को समझा ही नहीं है कि मेरी मनुष्य पर्याय कैसी है। यदि आज के मनुष्यों को शर्म होती ना कि हम कितने बीमार हैं, या हमारे घरों में कुबुद्धि का वास हो चुका है, या व्यंतरों ने हमारे परिवार के सदस्य को ग्रहण कर लिया। समझो,
यदि उसको शर्म होती ना तो अपवित्रता को खत्म करके पवित्रता में बदल के भगवान के चरणों में लौट जाता। भगवान से कहता कि ये शरण जो आपके चरणों में मिली है, केवल आपके शरण में मेरा शरीर झुका है, मेरा शरीर किसी को नहीं झुका। इसको छूने का कोई अधिकारी नहीं होता है। केवल आपके गुण मेरे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बैंतरवासियों की, आपत्तियों की, रोगों की कोई ताकत नहीं है मेरे शरीर को छू जाए। शर्म ना होती तो ऐसा करते। शर्म है क्या? शर्म को तो कटोरी भर में पी गए, जरा भी लाज नहीं आई। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है जिन्होंने अपनी परिभाषा को नहीं समझ पाया। किसी ने भी नहीं, ना गृहस्थ जीवन की मनुष्यों ने, ना विद्वानों ने, ना ज्ञानियों ने इस परिभाषा को समझ नहीं पाया। समझो, यदि परिभाषा समझ लेता ना तो ये मनुष्य पर्याय बहुत महान है, इतनी महान है कि इसको अच्छे अच्छे देव भी चुक जाते हैं। इस मनुष्य पर्याय को समझो। जीव की ताकत नहीं है कि तुम्हारे सामने आ जाए। इतने तुम शक्तिशाली होते ना, इतने पवित्र होते ना, इस पवित्रता को कोई छूने वाला नहीं था। इसलिए आज कोई अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है। ना कोई अभिषेक कर रहा है, ना कोई पूजन कर रहा है, ना कोई भक्ति कर रहा, न इनके शरण में कोई माथा झुका रहा है। ज्ञान के शून्य होने के कारण अपवित्रता का ज्ञान लेकर के इनकी शरण में आता है, झुकता है। तो अपवित्र का ज्ञान इनको क्या पहचानेगा? इसलिए बंधुओं, समझो ये मनुष्य पर्याय मेरी कहां जा रही है। धिक्कार है तुम लोगों को। इस पर्याय को तुम कहां ले जा रहे हो? कैसी बीमारियों में ले जा रहे हो? किसके वशीभूत में चले जा रहे हो? तुम्हें होना चाहिए। एक व्यापार के चक्कर में सारा चरित्र खो दिया। इस माया के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी सारा चरित्र खो दिया। क्या चरित्र तुम्हारे पास में है? धन्य है तुमको। इस मनुष्य पर्याय को कैसे गंवा रहे हो? इसका मिलना मुश्किल है। समझो, हर एक को नहीं मिल जाती है, हर जीव को नहीं मिल जाती है। तभी तो ये जीव और पुद्गल का नाता मिला हुआ है। ये कब से इसने पिंड तैयार कर लिया। इस साथ आकर चाहता है कि हमने तुम्हें जो बनाया है तुम मेरे साथ रहो, जिससे ये पुद्गल भी अच्छे रास्ते की ओर चला जाएगा और मैं भी अपने पर्याय को बदल लूँगा। समझो, लेकिन तुम लोगों ने अपनी माया के चक्कर में अपने विवेक को खो दिया, अपने ज्ञान को खो दिया, अपने मार्ग को खो दिया, अपनी मनुष्य पर्याय को खो दिया। कहां मिलेगा? कैसे मिलेगी? इसलिए बंधुओं, भगवान का मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान हर एक को नहीं मिलते हैं। भगवान के भक्त हर एक नहीं बन पाता है।
बहुत मुश्किल से बनता है। यदि भगवान सजीव बन जाता तो 24 ही क्यों बनते, अनेक बन जाते। इस रास्ते पर मुश्किल से मनुष्य आ पाता है, लेकिन ये रास्ता तो ठीक है, लेकिन अपनी पर्याय को तो समझ सकता है, अपने मनुष्य गति को तो बदल सकता है, तब भी अच्छे रास्ते की ओर ये जीव जा सकता है। समझो, ज्ञानियों, अपने ज्ञान को जगाओ ना, तभी तुम धन्य समझे जाओगे। यदि तुमने अपनी मनुष्य पर्याय को आप सुधार कर लिया आगे चल के, तो तुम्हारा मनुष्य पर्याय भी सुधर सकती है। इसी बात नहीं कि नहीं सुधर सकती। ये घोर आपत्तियां, ये रोग, ये व्यंतर, ये तुम्हें छू नहीं पाएंगे। यदि तुमने यहाँ का रास्ता मान लिया, वो यहाँ के रास्ते पे चल गई, तो तुम्हारा इस मनुष्य पर्याय का परिवर्तन बदल जाएगा। समझो, तुम्हारे देखते हुए बदल जाएगा। इसलिए भगवान का अभिषेक करने वाला जीव पवित्र होता है, अपवित्र नहीं होता है। वाणी ब्राह्मण।